हेलो दोस्तों, मैं महेश सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महेश सर में। चलो दोस्तों, आज रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे पजल टेस्ट, पहेली प्रेडिक्शन। तो पजल टेस्ट में से किसी भी तरह की एग्जाम हो, सभी तरह की एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वाली है, कृपया ध्यान से पढ़िए। मैं आज आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा पजल टेस्ट किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो पजल टेस्ट में आपको सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट वाली प्रश्न वाली पढ़नी है, जो मेरे पिछले वाला वीडियो में मैंने डाल रखी है, वो देख लेना, जिससे वो देखने के बाद आपको आसानी होगी। तो चलो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। पहली परीक्षण में आपको तीन बातों का ध्यान में रखना है। फर्स्ट में तीन बात कौन कौन सी है? पहली बात, इसमें व्यवस्थित क्रम जैसी प्रक्रिया, सिटिंग अरेंजमेंट वाली प्रक्रिया, उसी के अनुसार ये प्रश्न वाली सोल्व होगी। दूसरी बात करें, आपको ऑप्शन के अनुसार कॉलम बनाना है, यानी ऑप्शन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, फिर उसके अनुसार ही आपको सोल्व करना है क्वेश्चन को। तीसरी बात करें, इसमें सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने के बाद ही आपको आसानी होगी। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ने के बाद आपको आसानी होगी, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ज़्यादातर सिटिंग अरेंजमेंट वाले टॉपिक को देखना है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में डाल रखा है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं पजल टेस्ट। पजल टेस्ट में आपको चार टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्पल देके हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। चलो दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं हम। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है आपको पहले क्वेश्चन आराम से सोल्व करना है, पढ़ना आराम से। एक परिवार में ABCDE 6 मित्र हैं। 6 मित्र समुदाय में 2 डॉक्टर हैं, एक टीचर है, एक कलरक है और 2 कलाकार है। आपको 6 है, जैसे 2 डॉक्टर, एक टीचर, 3 एक कलरक और 2 कलाकार है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें A और C का एक ही व्यवसाय है, मतलब A और C है, दोनों का एक ही व्यवसाय है। दूसरी बात बोल रखी है, टीचर की शादी डॉक्टर से हुई है। टीचर की जो शादी है वो डॉक्टर से हुई है, कलाकार की शादी है वो कलरक के साथ हुई है, लेकिन ये नहीं दे रखा है कि किसके साथ हुई है। ए एक कलाकार है, ई पुरुष डॉक्टर है, ई है वो पुरुष डॉक्टर दे रखा है, दोनों ही अविवाहित है, मतलब जो पुरुष डॉक्टर हैं ये वो पुरुष है और दोनों ही अविवाहित है। एफ बी का पति है, एफ है वो बी का पति है। आगे इस तरह के इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं और वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो चलो देखते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं यहाँ पे आपको आराम से समझाता हूँ सारणी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम बनाएंगे एक सारणी। यहाँ पे लेंगे, फर्स्ट में लेंगे व्यक्ति, फिर लेंगे व्यवसाय, फिर पहले लेंगे व्यक्ति, व्यवसाय, फिर लिंग। लिंग लेंगे मतलब विवाहित है या अविवाहित। अब लेंगे कितने व्यक्ति हैं, ABCDE और F, 6 व्यक्ति हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, उसी के अनुसार आपको फर्स्ट में लेना है। शुरू में क्वेश्चन में दे रखा है एक टीचर की शादी डॉक्टर से हुई है, तो यहाँ पे रख लेना टीचर। फर्स्ट में क्वेश्चन को थोड़ा मिटान लेते हैं। टीचर की शादी डॉक्टर से हुई है, तो टीचर के बराबर रखना है आपको डॉक्टर। चलो आगे देखते हैं। टीचर की शादी डॉक्टर से हुई है तथा कलाकार की शादी कलरक से, कलाकार है उनकी शादी कलरक से हुई है, यहाँ पे रखना है साइड में, फिर वहां पे रखेंगे। आगे बात है, ए एक कलाकार है, यहाँ पे दे रखा है ए एक कलाकार है। ए कलाकार था, ई पुरुष डॉक्टर है, ई है वो पुरुष है, ये कंफर्म है पुरुष है और ये डॉक्टर है। चलो आगे देखते हैं क्या दे रखा है। ये पुरुष डॉक्टर है, दोनों ही अविवाहित है, मतलब ई है और ये दोनों, ए और ई दोनों अविवाहित है। आगे एफ बी का पति है, एफ है, एफ बी का पति है, एफ है वो बी का पति है, ये पुरुष है। एफ बी का पति है, ये पत्नी है, यानी स्त्री है, ये इसकी पत्नी है। अब चलो देखते हैं उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। फर्स्ट में दे रखा है 2 डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर तो ले लिया ई वाला, और दूसरे डॉक्टर की बात करें, दूसरा डॉक्टर कौन सा है, अविवाहित कौन कौन है, ई, एक तो अविवाहित है और एक ये अविवाहित है। अब इनको छोड़ देंगे।
बाकी ये चार है, इन चार में पति पत्नी का जोड़ा है, तो ये तो कन्फर्म है। बी एफ है, एफ बी का पति है, एफ है वो बी का पति है, एफ बी का पति है, ये जोड़ा कन्फर्म है। अब बचाइए सी और डी। अब ये पति पत्नी है, लेकिन ये पता नहीं कौन सा पति है और कौन सी पत्नी है। तो चलो आगे देखते हैं। फिर इसमें क्या दे रखा है, कलाकार की शादी, इसमें दे रखा है कलाकार की शादी कलरक से हुई है। तो कलाकार कितने हैं हमारे समुदाय में, 2 डॉक्टर, 1 टीचर, 1 और 2 कलाकार हैं। कलाकार की कलरक से हुई है, लेकिन अब देखते हैं कलाकार कौन सा होगा। एक कलाकार आ गया। फिर दूसरे कलाकार की बात करें तो दूसरा कलाकार की किससे हुई है शादी, कलाकार की शादी है वो कलरक से हुई है। तो कलाकार और कलरक लेंगे, पति पत्नी ये हैं। तो इनमें देखते हैं कौन सा पुरुष है और कौन सी स्त्री है। तो इसमें लेंगे कलाकार और कलरक है, तो ये डी है, ये इनकी पत्नी है। डी है वो सी की पत्नी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज़्यादा सोल्व रहता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आराम से सोल्व करेंगे। ई है वो, सी है वो पत्नी है कलाकार की, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, डी है वो कलरक है और सी कलाकार है, क्योंकि कलाकार की पत्नी कलरक है। आगे ये तो सोल्व हो गया। आगे बात करें टीचर और डॉक्टर। एक डॉक्टर तो यहाँ पे आ गया और एक डॉक्टर यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। एक डॉक्टर तो यहाँ पे आ गया। अब डॉक्टर हैं 2, डॉक्टर की टीचर से हुई है, तो ये तो अविवाहित है। और अब इनमें डॉक्टर यहाँ पे आएगा, एक डॉक्टर यहाँ पे आएगा, तो ये तो पत्नी है। तो अब देखते हैं एफ क्या है, एफ है। अब एफ बचा डॉक्टर। अब डॉक्टर की शादी किससे हुई है, टीचर से, तो ये हो गया टीचर। अब ये इनका व्यवसाय है, तो हमने कंफर्म कर लिया। अब कौन सा पति है और कौन सी पत्नी है, तो इसमें दे रखा है फर्स्ट में बी और एफ में कि एफ बी की पत्नी है, एफ है वो बी की पत्नी है, तो ये एफ बी का पति है, सॉरी एफ है वो बी का पति है, तो ये पुरुष है। तो ये हो गया पति पत्नी और पति। आगे ये दोनों हो गए पति और पत्नी। अब आगे क्वेश्चन, नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ले हम, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बी का व्यवसाय क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है बी का व्यवसाय है, तो बी का कौन सा व्यवसाय है, टीचर। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है टीचर की शादी किससे हुई है, टीचर की शादी किससे हुई। तो टीचर की शादी किससे हुई है, टीचर है, ये टीचर है, टीचर की शादी डॉक्टर से, तो ये ऑप्शन हुआ डॉक्टर। टीचर की शादी डॉक्टर से हुई है। आगे बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि कलरक कौन है। क्वेश्चन थर्ड है वो कलरक कौन है, तो यहाँ पे कलरक देखना है कौन है, कलरक डी है, डी है वो कलरक है। चलो देखते हैं, ए फर्स्ट में लेंगे, ए एक कलाकार है, डी कलरक है, बी है वो टीचर है, ई है डॉक्टर है और एफ डॉक्टर है। ये 2 डॉक्टर हो गए, ये 2 कलाकार, ये टीचर और कलरक। तो इसी प्रकार से नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, वो हमें सोल्व करना है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए, मैं आशा करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात करूँ, दूसरे क्वेश्चन लेंगे हम। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेकंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, ए बी सी डी ई साथी हैं जिनके पास कुछ कारें हैं जिनका रंग इस प्रकार से दिया हुआ है, नीला, उजला, काला, हरा। इस प्रकार से यह रंग है, नीला, उजला, काला, हरा और यह रंग है, 4 रंग है। इनमें इनके पास ये हैं कारें हैं, जेन, अपोलो, आस्ट्रा, सेंट्रो, इंडिका और मारुति जिप्सी। अब क्वेश्चन में दे रखा है फर्स्ट में ए के पास जिप्सी है लेकिन जिसका रंग हरा नहीं है। दूसरा क्या दे रखा है, बी के पास लाल इंडिका है, ये तो कन्फर्म है भाई, बी के पास लाल इंडिका है। तीसरे में दे रखा है सी के पास नीली कार है पर जेन नहीं, सी के पास काली कार है पर न तो अपोलो आस्ट्रा और न ही सेंट्रो। तो अब देखते हैं किस प्रकार से पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अलग अलग पार्ट बना के क्वेश्चन सोल्व करेंगे आराम से। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन आपने फट लिया होगा, आगे मैं साइड में थोड़ा मिटाता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे व्यक्ति, फर्स्ट में लेंगे, यहाँ पे लेंगे व्यक्ति, फिर लेंगे रंग और फिर लेंगे कार
ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें कन्फर्म चीज दे रखी है, वो लिखनी है। बी के पास लाल इंडिका है, ए बी सी डी और ई 5 मित्र है। बी के पास लाल इंडिका है, बी कहाँ पे है, बी के पास लाल और इंडिका है, ठीक है। आगे सी के पास नीली कार है, सी है इसके पास नीली कार है, सी के पास नीली कार है पर जेन कार नहीं, तो जेन यहाँ पे लिखे क्रॉस का निशान लगा देंगे। सी के पास जो न तो अपोलो है न ही आर एस्ट्रा, तो इसके पास अपोलो और ओस्ट्रा को कैंसिल कर देंगे। फिर ए के पास जिप्सी है, ए है इसके पास जिप्सी है लेकिन रंग नहीं दे रखा है। ए के पास जिप्सी है जिसका रंग हरा नहीं है, इसका हरा रंग नहीं है, तो यहाँ पे हरा लिख के कैंसिल करेंगे। आगे क्वेश्चन में दे रखा है सी के पास नीली कार है पर जेन अपोलो ऑस्ट्रा नहीं है। ई के पास काली कार है, ई है, ई के पास काली कार है, तो यहाँ पे लिखेंगे ई है इसके पास काली कार है, काली कार है, काला लिख देंगे, फिर कार है जो न तो अपोलो ऑस्ट्रा और न ही जेन है, ठीक है। तो न तो अपोलो ऑस्ट्रा है तो यहाँ पे लिखेंगे अपोलो न और ऑस्ट्रो नो, ठीक है। अब लेंगे, अब कितने रंग हो गए, नीला हरा, अब एक रंग बचा है, वो कौन सा दर्शाएंगे, लाल हो गया, उजला रंग बचा है, तो अब लेंगे डी के पास कौन सा रंग हुआ, हरा, ये हरा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे काला हो गया, लाल हो गया, नीला हो गया, इसके पास हरा नहीं है तो इसके पास कौन सा बचा वो कलर है वो लिख देंगे, ये उजला है, ये उजला, यहाँ पे हरा नहीं होगा तो यहाँ पे कौन सा कलर बचा है, उजला, तो यहाँ पे लिखेंगे उजला। अब इसका साधन कौन सा, जिप्सी है, ये कन्फर्म है। फिर डी के पास लेंगे, डी के पास कौन सा बचा है, डी के पास ये, ए के पास हरा नहीं है, इसके पास हरा नहीं है तो हरा कहाँ पे होगा, डी के पास। ये तो हो गया कन्फर्म इनके पास कौन कौन से रंग है। अब लेंगे हम, इसके पास जिप्सी है, इसके पास इंडिका है, इसके पास अपोलो ऑस्ट्रो नहीं है, इसके पास जेन नहीं है सी के पास, तो डी के पास क्या लेंगे और सी के पास क्या लेंगे। अब इस प्रकार से इसमें देखेंगे, डी के ई के पास अपोलो ऑस्ट्रो नहीं है तो डी के पास होगी ये अपोलो ऑस्ट्रो। फिर आगे बात करें, ई के पास, सी के पास जेन नहीं है तो सी के पास कौन सी होगी, डी के पास हरा रंग है, डी के पास सेंट्रो अपोलो, डी के पास सेंट्रो अपोलो, सेंट्रो अपोलो, और सी के पास कौन सी बची है, अपोलो ऑस्ट्रो। अब बचा है ई, तो ई के पास में कौन सा होगा, ई के पास में, सी के पास में जेन नहीं था, यहाँ पे दे रखा था सी के पास जेन नहीं है, तो जेन यहाँ पे सबके पास इसमें दे रखा है अलग अलग साधन, तो अब ई के पास बचा हो, यहाँ पे ई के पास कौन सा होगा, जेन। चलो ये क्वेश्चन सोल्व है। अब लेंगे, ए के पास उजला रंग हुआ, बी के पास लाल, सी के पास नीला, डी के पास हरा और ई के पास काला। उजला, लाल, नीला, हरा और काला। अब साधन की बात करें, इनके पास है, ए के पास जिप्सी है, बी के पास इंडिका है, सी के पास अपोलो ऑस्ट्रा है और डी के पास अपोलो सेंट्रो है और ई के पास जेन है। इस प्रकार से आराम से, जिस प्रकार इसमें ऑप्शन में दे रखेंगे वो तो यहाँ पे रखना है, और जो यहाँ पे दे नहीं रखा है उसको यहाँ पे साइड में लिख के कैंसिल करेंगे। जिसके पास इसमें दे रखा है सी के पास जेन नहीं है तो सी के साइड में रख के और उसको क्रॉस का निशान रख देंगे, ठीक है। अब जिसके पास साधन नहीं है उसके पास वो क्रॉस लगा रखा है, जिस इसमें दे रखा है के पास हरा नहीं है तो इसमें यहाँ पे रखेंगे हरा, फिर कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से हरा लिख के फिर कैंसिल कर देंगे। अब जो स्थान खाली है उसमें नीचे वो रंग दर्शा देंगे, जिसमें हरा यहाँ पे आ गया और बाकी में सभी में रंग दिया हुआ हमने रख लिया। तो इस प्रकार से आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो यहाँ पे ऑप्शन में इसमें सारणी में दर्शाएंगे, और जो नहीं दे रखा है वो क्रॉस लिखेंगे। तो इस प्रकार से दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तीसरे टाइप का तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। एक परिवार में 6 व्यक्ति हैं,
ABCDE और F। अब उनका अलग अलग व्यवसाय दिया हुआ है, मनोवैज्ञानिक, वकील, ज्वेलर्स, डॉक्टर, इंजीनियर। फर्स्ट की बात करें, F के दादा डॉक्टर हैं, ये F कंफर्म दे रखा है, F के दादा डॉक्टर हैं, F मनोवैज्ञानिक है। मैनेजर D ने A से शादी की है, जो मैनेजर D है उसने A से शादी की है। C ज्वेलर्स है, C व्यक्ति है वो ज्वेलर्स है, उसने वकील से शादी की है। तो ये दो बातें तो कंफर्म दे रखी है। B F है, E की माता है, B है वो F और E की माता है। B व्यक्ति है वो F और E की माता है। परिवार में दो जोड़े शादीशुदा हैं और बाकी दो अविवाहित है। तो चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थर्ड टाइप का ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करेंगे आराम से हम। कॉलम बना के एक कॉलम में रखेंगे उनका व्यवसाय, एक कॉलम में रखेंगे व्यक्ति और एक कॉलम में रखेंगे लिंग संबंधित, जैसे स्त्री है या पुरुष। तो चलो सोल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, तो साइड में मैं आपको एक सारणी दर्शाता। कॉफी पेन को आपको नीचे रखना है और एक बार आराम से देखना है। चलो देखते हैं, इसमें फर्स्ट में लेंगे व्यक्ति, फिर लेंगे व्यवसाय और फिर लेंगे इसमें लिंग, मतलब पुरुष या स्त्री। चलो देखते हैं, 6 व्यक्ति है इसमें, ABCDE और F। अब जो जो चीज दे रखी है उसको हम साइड में रख लेंगे। F के दादा डॉक्टर हैं, वो F मनोवैज्ञानिक है, तो यहाँ पे दे रखा है मनोवैज्ञानिक, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है इसमें क्या है। मैनेजर D ने A से शादी की है, तो आपको यहाँ पे साइड में रखना है। मैनेजर D है वो A से शादी की है, मैनेजर D ने A से शादी की है, तो ये तो पति पत्नी हो गए, पति पत्नी कंफर्म हो गए। तीसरे ने बोला इसमें C जो ज्वेलर्स है, C है वो ज्वेलर्स है। जो चीज दे रखी है वो कंफर्म हमने लिखनी है। उसने वकील से शादी की है, C है उसने वकील से शादी की है, तो C के बराबर में रखना है आपको वकील, साइड में रखना है ये चीजें। फिर आगे दे रखा है B है वो F और E की माता है, B है वो कंफर्म हो गया, ये स्त्री है, F और E की माता, ये दोनों भाई या बहन है। आगे दे रखा है ऑप्शन में, परिवार में दो जोड़े शादीशुदा हैं, D मैनेजर ने A से शादी की है। अब यह तो कंफर्म हो गया, ये दोनों भाई बहन है, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे, पति या पत्नी। लेकिन इसमें लेंगे कौन कौन सा है इसमें, तो A मनोवैज्ञानिक, C ज्वेलर्स है, C ज्वेलर्स है उसने वकील से शादी की है, C ज्वेलर्स है और उसने वकील से शादी की है, तो C ज्वेलर्स और पति पत्नी कौन बचा, ये वकील ले लेंगे। फिर आगे बात करें, D है वो A से शादी की है, ठीक है, D ने A से शादी की है, परिवार में दो जने, मैनेजर D ने, तो D का दे रखा है हमें आपको क्वेश्चन में मैनेजर D ने A से शादी की है, ठीक है। अब लेंगे मैनेजर D ने A से शादी की है, C जो ज्वेलर्स है उसने वकील से शादी की है, B है वो F और E की माता है, परिवार में दो जोड़े शादीशुदा हैं। तो हम लेंगे ई मनोवैज्ञानिक और ये दादा है, ये दोनों पुत्र हैं, तो इनका दादा F है वो A का दादा है, ठीक है, F दादा है तो डॉक्टर है, F के दादा डॉक्टर हैं। F के दादा कौन है फिर, ये डॉक्टर, ये पुरुष है और ये स्त्री। अब ये स्त्री है तो ये पुरुष है, ठीक है, ये ले लिया हमने B, सॉरी ये स्त्री है और ये पुरुष। अब बचा कौन सा, E बचा, E के पास कौन सा हुआ, इंजीनियर, E है वो इंजीनियर है, A डॉक्टर बचा, B वकील, C ज्वेलर्स, D मैनेजर, E इंजीनियर और F है वो हमें ऑप्शन में दे रखा है मनोवैज्ञानिक। इस प्रकार से हमने ले लिया। अब इनके बारे में हम बोल नहीं सकते ये भाई या बहन है, ये पुरुष भी हो सकता है और महिला भी। तो इसने दो जोड़े शादीशुदा कौन से हैं, एक तो A और D पति पत्नी और एक B और C। अब इसके नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, कौन कौन से, चलो देखते हैं 4 ऑप्शन किस प्रकार से। क्वेश्चन फर्स्ट लेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट है A का व्यवसाय क्या है, A का व्यवसाय है। दूसरा क्वेश्चन है
कौन सा जोड़ा शादीशुदा है? कौन सा जोड़ा शादीशुदा है? तीसरा क्वेश्चन है, परिवार में पुरुष सदस्य हैं, परिवार में पुरुष कितने हैं? और चौथा क्वेश्चन है, ई का व्यवसाय क्या है? ई का व्यवसाय क्या है? अब जैसे इस प्रकार से हमने क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, फिर इसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, वो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सारणी आपको सही अच्छी तरह से बनानी आनी चाहिए। तो इसमें देखते हैं ए का व्यवसाय क्या है? ए का व्यवसाय क्या है? डॉक्टर। आपको ऑप्शन में नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, डॉक्टर, वकील, ज्वेलर्स, मैनेजर। उसमें ए है वो डॉक्टर है। कौन सा जोड़ा शादीशुदा है? कौन सा जोड़ा है? ए और डी और सी और बी, ये आपको ऑप्शन में नीचे दिया हुआ। परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? तो परिवार में पुरुष सदस्य कितने हैं? 2 तो ये हो गए, और इनके बारे में हम कह नहीं सकते, तो ये अनिर्धारित है। लेकिन 2 पुरुष हैं और इनके बारे में बता नहीं सकते ई पुरुष है या एफ पुरुष है। आगे चौथा क्वेश्चन है, ई का व्यवसाय क्या है? तो ई का व्यवसाय क्या है? इंजीनियर। ई का व्यवसाय है वो इंजीनियर। इस प्रकार से 4 से 5 क्वेश्चन में पजल टेस्ट में आपको क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ रहता है और नीचे 5 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने 3 टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनते थे इसमें आपको सबको एक्सप्लेन करके बता दिया है। चलो दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, जिससे मैं आपको आगे से वीडियो अपलोड कराता रहूँ। और पजल टेस्ट पढ़ने से पहले मैंने एक वीडियो डाल रखा है सिटिंग अरेंजमेंट का, वो फर्स्ट में देख लेना। उसके पढ़ने के बाद आपको ये पर्सनली पढ़ने में आसानी होगी। चलो, थैंक यू।